नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं एक कंपनी ने इस क्वार्टर में 539% प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई, लेकिन फिर भी ब्रोकरेजेज ने उसके टारगेट प्राइस काट दिए। यह पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है सुजलॉन एनर्जी के साथ। आज हम समझेंगे कि नुवामा और मोतीलाल ओसवाल जैसी बड़ी ब्रोकरेजेज ने स्ट्रांग रिजल्ट्स के बावजूद क्यों काटे टारगेट्स और क्या अभी भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का मौका है। सबसे पहले जानते हैं कंपनी की करंट पोजीशन के बारे में। सुजलॉन एनर्जी भारत की सबसे बड़ी विंड एनर्जी कंपनी है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 83,600 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है और कंपनी का शेयर प्राइस करंटली 61 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि ओनरशिप पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 14%, एफआईआई के पास 18%, डीआईआई के पास 11% और पब्लिक के पास 57% शेयर्स हैं, जो कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को दर्शाता है। अब बात करते हैं उन स्पेक्टैक्युलर Q2 रिजल्ट्स की जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है। सुजलॉन ने सितंबर 2025 क्वार्टर में 3,870 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, जो पिछले साल से 85% ज्यादा है। लेकिन असली बम्पर परफॉर्मेंस है नेट प्रॉफिट में 1,278 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, जो पिछले साल से 6 गुना ज्यादा है। ईबीआईटीडीए 720 करोड़ रुपए पर पहुंचा, जो 145% की ग्रोथ दर्शाता है और मार्जिन 18.6% तक पहुंचे, जो इंडस्ट्री एवरेज से काफी बेहतर हैं। सबसे इंप्रेसिव अचीवमेंट यह है कि कंपनी ने 565 मेगावाट डिलीवरी की, जो उसकी अब तक की हाईएस्ट क्वार्टरली डिलीवरी है। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर कि इतने स्ट्रांग रिजल्ट्स के बावजूद ब्रोकरेजेज ने टारगेट प्राइस क्यों काटे। दरअसल नुवामा ने अपना टारगेट 67 रुपए से घटाकर 66 रुपए किया है, जबकि मोतीलाल ओसवाल ने 79 रुपए से घटाकर 74 रुपए कर दिया है। इसके पीछे मुख्य कारण है डिफर्ड टैक्स एसेट डीटीए का इम्पैक्ट, क्योंकि कंपनी ने 720 करोड़ रुपए का डीटीए क्रिएट किया है, जिससे FY26 में टैक्स लगभग जीरो हो गया है, लेकिन FY27 में टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा कारण है वैल्यूएशन कंसर्न्स, क्योंकि कंपनी का पीई रेशियो 75+ है, जो इंडस्ट्री एवरेज से काफी हाई है, और ब्रोकरेजेज ने वैल्यूएशन मल्टीपल्स को 40x से घटाकर 30x किया है, जो इस हाई ग्रोथ को डिस्काउंट कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद ब्रोकरेजेज अभी भी पॉजिटिव क्यों हैं? पहला कारण है मैसिव ऑर्डर बुक, क्योंकि कंपनी का ऑर्डर बुक अब 6.2 गीगावाट तक पहुंच गया है, जिसमें सिर्फ इसी साल 2 गीगावाट का एडिशन हुआ है। दूसरा कारण है स्ट्रांग सेक्टर टेलविंड्स, क्योंकि सरकार का 6 से 8 गीगावाट विंड इंस्टॉलेशन टारगेट और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है। तीसरा कारण है डेट फ्री स्टेटस, क्योंकि कंपनी की नेट कैश पोजीशन 1,480 करोड़ रुपए है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए स्ट्रांग फाउंडेशन देती है। और चौथा कारण है मैनेजमेंट गाइडेंस, क्योंकि कंपनी FY26 में 2.5 गीगावाट डिलीवरी और FY27 में 3.4 गीगावाट डिलीवरी का कॉन्फिडेंट गाइडेंस दे रही है। अब बात करते हैं उन रिस्क फैक्टर्स की जिन पर इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए। पहला रिस्क है हाई वैल्यूएशन, क्योंकि कंपनी का करंट वैल्यूएशन फ्यूचर ग्रोथ को ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा है। दूसरा रिस्क है टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि FY27 में डीटीए इम्पैक्ट खत्म होने पर टैक्स बर्डन सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। तीसरा रिस्क है एग्जीक्यूशन रिस्क, क्योंकि 6.2 गीगावाट के मैसिव ऑर्डर बुक को टाइमली एग्जीक्यूट करना चैलेंज हो सकता है। और चौथा रिस्क है कंपटीशन, क्योंकि सीमेंस, गेमसा और वेस्टस जैसी इंटरनेशनल कंपनियों से टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए सुजलॉन में लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, क्योंकि स्ट्रांग ऑर्डर बुक, डेट फ्री स्टेटस और सेक्टर टेलविंड्स पॉजिटिव साइंस हैं। लेकिन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए करंट वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लग सकता है। ब्रोकरेजेज के रिवाइज्ड टारगेट्स के हिसाब से स्टॉक में 8 से 23% तक का अपसाइड है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेशन ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। याद रखें, स्टॉक मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और किसी भी स्टॉक में पूरी रिसर्च के बाद ही इन्वेस्ट करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपका सुजलॉन एनर्जी पर क्या व्यू है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस न मानें। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मार्केट रिस्क्स हैं और निवेश सावधानी से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई नॉलेज के साथ। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग विजली। जय हिंद।